देखो कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है, उसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। मतलब अब तक हमने जितनी भी एंट्रीज की वहां पे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब या तो एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। पर बहुत केसेस में ऐसा होता है जहां पे दो अकाउंट, देखो यहां पे दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, कैश भी क्रेडिट हो रहा है, अमर भी क्रेडिट हो रहा है और परचेज डेबिट हो रहा है। एक डेबिट हो रहा है दो क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल, यहां पे दो डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। कभी कभी दो अकाउंट डेबिट दो अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। तो इनको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री, जहां पे एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट अकाउंट इन्वॉल्व होता है, उसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। एग्जांपल करें, एग्जांपल तो आपने देख लिया। तो देखो ये एक एग्जांपल है कंपाउंड एंट्री का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू अमर, यहां पे दो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये कंपाउंड एंट्री है। और ये सेल्स की है, कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो यहां पे दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ध्यान रखना, द टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि नहीं भैया कि डेबिट का टोटल आ रहा है ज्यादा और क्रेडिट का कम, नहीं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा हमेशा इक्वल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों का टोटल अनइक्वल होगा। तो देखो यहाँ 4000, 3000, 1000, डेबिट का टोटल 4000, क्रेडिट का टोटल 4000। सिमिलरली यहाँ पे टोटल डेबिट का टोटल 10,000 और क्रेडिट का टोटल भी 10,000 रुपए। क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं ना, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 16th में स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹1 लाख, बिल्डिंग ₹1 लाख एंड व्हीकल ₹40,000। एक इंसान ने, एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? अरे भैया कंपनी का मालिक, बिजनेस का मालिक स्टार्ट करता है। तो बिजनेस के मालिक ने क्या स्टार्ट किया? एक स्टार्ट किया बिजनेस, कैश लाया, बिल्डिंग दी और व्हीकल। मतलब बिजनेस के मालिक ने बिजनेस के नाम पे तीन चीजें कर ली। एक तो कैश दे दिया बिजनेस को एक बिल्डिंग भी दे दी और बिजनेस को एक व्हीकल भी दे दिया। अरे भाई अगर रिलायंस इंडस्ट्री चालू करनी है तो मुकेश अंबानी जी कैश भी दे सकते हैं बिल्डिंग अपने कंपनी स्टार्ट करने के लिए, बिल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री के नाम कर सकते हैं, लैपटॉप बिजनेस रिलायंस के नाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने बिजनेस चालू किया, उसने कैश दिया ओनर ने, बिल्डिंग दी और व्हीकल दिया। अब इसकी एंट्री करके बताओ। देखो दो अकाउंट कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कैश आया तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया आपका बिल्डिंग। अरे भैया एक तो कैश आया, दूसरा क्या आया? बिल्डिंग आया, तीसरा क्या आया? फिर तीसरा आया व्हीकल आया। चलो भाई ठीक है व्हीकल, तो एक और अकाउंट इन्वॉल्व हो गया व्हीकल अकाउंट। अच्छा, और फिर एक और अकाउंट इन्वॉल्व होगा ना। देखो ओनर क्या क्या लाया? कैश लाया पहला, दूसरा लाया बिल्डिंग लाया दूसरा, तीसरा लाया व्हीकल लाया। अच्छा, और क्या? ये कौन लाया? ये मालिक लाया। तो एक अकाउंट और इन्वॉल्व होगा। जब मालिक इन्वॉल्व होता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे ओनर मालिक जो है तीन चीजें लाया। कैश कितना लाया? तो कैश लाया 1 लाख रुपए, ओके। बिल्डिंग लाया 1 लाख रुपए, ओके। और बिल्डिंग लाया और व्हीकल लाया 40,000 रुपये, ओके। तो तीनों मिला के कितना पैसा लाया मालिक? ओनर कितना पैसा लाया? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 रुपये मालिक लाया, ओके। अब इसकी एंट्री करो। सुनो, मैं हूं बिजनेस, कैश क्या है? फिर कैश है मेरा एसेट है, हाँ कैश मेरे लिए एसेट है। बिल्डिंग क्या है? मेरे लिए एसेट है। व्हीकल क्या है? मेरे लिए एसेट। अरे भाई कंपनी के लिए तो ये एसेट है। तो मेरे पास मालिक कैश दे रहा है, एसेट है। एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, मालिक के पास, मालिक से आप एंट्री कंपनी की कर रहे हो, मालिक की नहीं कर रहे हो। तो कंपनी के एंगल से कंपनी के नाम बिल्डिंग हो रही है तो बिल्डिंग बढ़ रही है ना उसके पास, तो बिल्डिंग एसेट बढ़ेगी तो अगेन डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली व्हीकल बढ़ेगा क्यों? तो क्या हो जाएगा? अगेन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश, बिल्डिंग और व्हीकल तीनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कैपिटल। एक बात बताओ, ये
पैसा किसने दिया सर? पैसा मालिक ने दिया। अच्छा, पैसा मालिक ने दिया तो मालिक का कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ाऊंगा ना। तो मालिक जो होता है, ओनर जो होता है, उसको मैं कैपिटल बोलता हूं। कैपिटल जब बढ़ता है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। फिर मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भी करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भी करूंगा 1 लाख रुपए। और मैं व्हीकल अकाउंट डेबिट भी करूंगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट भी करूंगा 40,000 रुपये। और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर पैसा लाया 2,40,000। क्लियर है? वही तो क्या, डेबिट 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 क्रेडिट। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है डेबिट का टोटल 240, तो क्रेडिट का टोटल भी 240। मैंने मालिक को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज मालिक का कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है। जब कैपिटल बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सिंपल सी बात है। इसको मैं बोलता हूं कंपाउंड एंट्री। देखो यहाँ पे 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट टोटल हमेशा सेम आएगा। क्लियर है?